नमस्कार। हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी ईद फितर की तैयारियों को लेकर समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने किया ईदगाह और पार्किंग का दौरा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने की ईदगाह और पार्किंग के संरक्षण और सुरक्षा की मांग। आगामी ईद उल फितर की तैयारियों को लेकर आज समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भोपाल ईदगाह और उसकी पार्किंग की व्यवस्थाओं देखने के लिए टीम ने दौरा किया, जिससे कि आगामी ईद उल फितर की नमाज के समय में मुस्लिम समाज को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के हाजी मोहम्मद इमरान हारून, जमाते इस्लाम हिंद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जावेद अख्तर साहब, समाज सेवी शाहाब सलीम साहब, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद कफील आदि ने ईदगाह परिसर पार्किंग का दौरा किया और ईद की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग की है कि ऐतिहासिक ईदगाह शाहहानी और उसकी पार्किंग को बुनियादी तौर पर सुरक्षित किया जाए। वर्षों से ईदगाह की पार्किंग बदहाल है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से ईदगाह की पार्किंग का संरक्षण रुका हुआ है। हर वर्ष मांग की जाती है कि ईदगाह उसकी पार्किंग में स्थायी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। सुरक्षा संरक्षण के इंतजाम में वक्फ बोर्ड ठोस कदम उठाए। समय समय पर साफ सफाई ईद के अलावा भी होती रहे। वक्फ बोर्ड की आमदनी करोड़ों रुपए है, पर ईदगाह और पार्किंग के संरक्षण के लिए कोई बजट नहीं, जिससे कि ईदगाह और पार्किंग को इसकी शान के मुताबिक संरक्षण सुरक्षा मिल सके और इसकी सुंदरता पूर्व की तरह लौटाई जा सके। ईदगाह पार्किंग के हालात वर्षों से जैसे थे वैसे हैं। टीम ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग की है कि ईदगाह और इसकी संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए राशि पास कर संरक्षण किया जाए। ऐतिहासिक ईदगाह का बुर्ज सुरक्षा के इंतजाम न होने से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और कई कोनों में नशेड़ियों ने शराब नोशी की जगह बना रखी है। ईदगाह पार्किंग का बुनियादी संरक्षण सुरक्षा की जाए। सीसीटीवी लाइटों, साफ सफाई, सौंदर्यकरण के स्थायी इंतजाम किए जाए, जिसकी और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है और ईद पूर्व ईदगाह पार्किंग को पूर्ण रूप व्यवस्थित किया जाए। जल्द एक प्रतिनिधि मंडल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष से भेंट कर इस विषय में ज्ञापन देगा। सर, लगातार आप मांग उठाते आ रहे हैं, ईद से पहले सफाई होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। क्या लगता है प्रशासन और वक्फ बोर्ड आपकी बातों पर कुछ सुनवाई कर रहा है? देखिए, इसी को गंभीरता से लेते हुए आज हमारी पूरी टीम और भी दीगर मिली तंजीमें जमीयत उलमा के मध्य प्रदेश की तरफ से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ और अब जो है रमज़ान का पवित्र माह वो अंतिम चरण पर है, गुजर चुका है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और देखने में ये आ रहा है कि पूरी ईदगाह और उसकी पार्किंग पूरी तरह बदहाल है। आसपास जंगल बना हुआ है, शरपसर अनासिर जो है यहाँ गंदगी फैलाते नज़र आ रहे हैं, शराब नोशी करते नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा के ईदगाह में और उसकी पार्किंग में कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इसको गंभीरता से लिया जाए और वक्फ बोर्ड की तरफ से ईदगाह और उसकी पार्किंग के संरक्षण के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का बजट पारित किया जाए और बुनियादी तौर पर इसका संरक्षण किया जाए। यहाँ रात्रि में लाइट के इंतज़ाम किए जाएं, पार्किंग में भी जो है इंतज़ाम किए जाएं लाइट के और जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हैया अल फलाह की तरफ पूरी तरह बदहाली छाई हुई है, वहाँ ब्लॉकिंग की ज़रूरत है ताकि फ़र्जंदान तौहीद जब नमाज़ पढ़ने आए ईद उल फित्र के मौके पर तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर, नाम बताइए। सैयद जावेद अख्तर नाम है। जमा इस्लामी मिली अफेयर का मैं सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ ईदगाह देखने के लिए आए थे क्योंकि ईद आ रही है, ईद करीब है। उसके पहले क्या इंतजाम यहाँ वक्फ बोर्ड ने किए हैं, क्योंकि वक्फ के ये तहवील में है, वक्फ ही इसको देख रहा है, तो यहाँ की वक्फ कमेटी या मुतवल्ली कमेटी ने जो काम किए वो देखने आए थे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ना यहाँ साफ़ सफाई का सही इंतज़ाम है, बाउंड्री वाल भी छोटी है, उसको भी ऊँची होनी चाहिए और जगह जगह घास लगी हुई है, कीड़े कांटे के आने का भी यहाँ डर है। तो यहाँ की भी सफाई होनी चाहिए और कोशिश ये हो कि जितनी जगह ईदगाह की है वो पूरी कवर हो, कुछ बाहर ना रहे वो। ये हम मांग करते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि वो इनको देखें और ईद के पहले इनको करवाने की कोशिश करें,
इसमें हम जो सहयोग कर सकते हैं, जो ज़रूरत होगी हम सहयोग करने को तैयार हैं। सर देखा है कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी है। एक धार्मिक स्थल होती है, इस तरह की जो बोतलें आई कहाँ से, सवाल ही उठता। अब ये सवाल तो हमारे जहन में भी है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। इसकी सुरक्षा के लिए जो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं, इन सब चीज़ों को देखें कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना आए। यहाँ पर ये पाक जगह है, यहाँ पर ये सब गंदगियाँ जो हो रही हैं, शराब की बोतलें हैं और दूसरी चीज़ें गंदी हैं यहाँ पर, तो ये सब यहाँ पर ना हो, इसका सिक्योरिटी होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी इस कमेटी को लेना चाहिए जो इसकी देख रेख करती है, रख रखाव करती है। तो सीसी कैमरे जैसे लगना चाहिए यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग वक्फ बोर्ड के अंदर कोई मॉनिटर लगे और वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग हो या उसके रिकॉर्डिंग उनके पास जाए। सर दिन का माहौल तो ठीक है, लेकिन रात के सन्नाटे में पता नहीं यहाँ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो रात के बताने में भी हमें शर्म आ रही। ये बात सही है कि जब कोई जगह खाली होती है, आप जब उसको इस्तेमाल नहीं करते तो असामाजिक तत्व जो है वो अपना डेरा डाल लेते हैं वहाँ पर और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि इसको सुरक्षित किया जाए, स्वच्छ किया जाए, इसके आसपास कैमरे लगाए जाएं और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर चौकीदार कम है तो चौकीदारी के लिए बढ़ाया जाए, किसी प्राइवेट एजेंसी को इसकी चौकीदारी दी जाए ताकि जिम्मेदारी के साथ वो निभाए इसको। सर नाम बताइए। शाहब सलीम मेरा नाम है जी। आज इंतज़ामिया ईदगाह के मौजूद को देखने के लिए आए थे हम लोग। यहाँ पे देखने के बाद अंदर तो ये देखा कि सफाई तो चल रही है, लेकिन बुर्जे के ऊपर अभी भी आप अगर देखेंगे तो दारू के कार्टून यहीं पड़े हुए हैं, सिगरेट के, इंजेक्शन के, एग्जैक्ट्रा। और अतराफ़ में हमने जब घूमने के देखा तो वहाँ की बहुत बड़ी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत है साफ़ सफाई की। और मेरी अपील है कि अगर इसकी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से आप लोग रखें, महकमा है वो रखे तो ठीक है, नहीं रखता है तो हम आवाम से बोलें, फिर हम लोग करते हैं जैसे पहले करा था। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।